हुकूमत पाकिस्तान चीन से पाकिस्तानियों को फौरी वापस न लाने के फैसले पर कायम। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा का कहना है, चीन में मुकीम कोई पाकिस्तानी 14 दिन निगरानी के बगैर वापस नहीं आएगा। वुहान से मुकम्मल तौर पर महफूज किए बगैर किसी को नहीं निकाला जा सकता। कोई चैंपियन न बने। पाकिस्तानी बच्चों की सबसे ज्यादा फिक्र हुकूमत को है। सिविल एविएशन और महकमा सेहत की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मशकें, रेस्क्यू और पुलिस की भी शिरकत। अमले को दौरान स्क्रीनिंग मरीजों और मुश्तबा मरीजों के हवाले से तरबियत। मुआविन खुसूसी सेहत ने मशकों की निगरानी की। जफर मिर्जा की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। चीन से 3 फरवरी को आने वाली पहली परवास के मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के इंतजामात का जायजा। पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराना लाजिम। पंजाब में मौजूद 1076 चीनी बाशिंदों की स्क्रीनिंग भी मुकम्मल। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। चीन से पाकिस्तानियों को वापस लाने की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से 11 फरवरी तक जवाब तलब। चीन में महसूर पाकिस्तानी तालिबा कैफुल वरा सेनेटर शिबली फराज के बयान पर फट पड़ी। कहा, बगैर अकाउंट्स $840 किसको भेजे गए हैं। वुहान और हुबई शहर सील, बैंक बंद हैं। क्या तालिबे इल्म $840 खाएंगे। शिबली फराज ने कल सेनेट में कहा था, हुकूमत ने चीन में महसूर तालिबे इल्मों के अकाउंट्स में $840 भिजवाए हैं। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं और they have transferred RMB 6,000 which is equivalent of $840 उनके अकाउंट्स में जमा करा दिए हैं so that they may order food online। इत्तेहादियों की नाराजगी का मसला। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत PTI रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास। इत्तेहादियों से राब्ते तेज करने का फैसला। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने हिदायत की कि इत्तेहादियों से वादे पूरे किए जाएं। इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल के अलावा महंगाई से मुतल्लिक इक़दामात का जायजा भी लिया गया। मौजूदा हालात में पार्टी बयानिए पर तबादला ख्याल। एमक्यूएम कहीं जा रही है ना चौधरी बरादरान, मामलात ठीक हैं। शेख रशीद का दावा। बोले, नवाज शरीफ ने आना नहीं, मरियम ने जाना नहीं, शहबाज शरीफ आ सकते हैं। उनकी अपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। वफाकी वजीर फैसल वावडा की मुश्किलात बढ़ने लगी। नाअहली के लिए दायर एक और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन फैसल वावडा की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत 3 फरवरी को करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। पेशावर BRT करप्शन तहकीकात। हाई कोर्ट ने फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने नुसरत शहबाज, हमजा और सलमान शहबाज को मुंतकिल होने वाली गैर मुल्की रकूम की तफसीलात हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ फैमिली को बैरून मुल्क से 1,74,27,82,000 रुपए मुंतकिल हुए। शहबाज शरीफ फैमिली रकूम से मुतल्लिक वजाहत नहीं दे सकी। LNG केस। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर कार्रवाई कर रहा है। रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत पर रिहा किया जाए। IG कलीम इमाम को ओहदे से हटाने के लिए वजीर आला सिंध का वजीर आजम को तीसरा खत। भेजे गए 5 नामों में से IG मुकर्रर करने पर इसरार। कहा, गवर्नर सिंध को मुशावरती अमल में शामिल करना गलत है। IG को हटाने के लिए ठोस वजूहात के बावजूद 1 माह से मामला लटकाया हुआ है। कलीम इमाम का रवैया सिंध में नफरतों का सबब बन रहा है। शब्बर जैदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए छुट्टी पर चले गए। नौशीन अमजद कायम मकाम चेयरपर्सन FBR मुकर्रर। नौशीन अमजद ग्रेड 22 में मेंबर एडमिन FBR हैं। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी एक बार फिर तबीयत नासाज होने के बायस रुखसत पर गए हैं।
सिंध हुकूमत का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद करने या नाम बदलने पर बनी गाला के घेराव का ऐलान। सूबाई वजीर इस्माइल राहू कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत बेनजीर के नाम से खौफजदा है। सईद गनी बोले नून लीग ने भी BISP का नाम तब्दील करने की कोशिश की थी। नफीसा शाह ने कहा BISP को खराब और स्कैंडलाइज किया गया। तहरीक इंसाफ हुकूमत हर इदारे को तबाह कर रही है। 47 साला रफाकत खत्म। बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से रास्ते अलग कर लिए। लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न। ब्रेक्जिट मुखालिफिन। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कहते हैं अब बरतानिया में नए दौर का सूरज तुलू होगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अजहर अली की क़यादत में 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, काशिफ भट्टी और उस्मान शिनवारी की जगह फ़हीम अशरफ और बिलाल आसिफ शामिल। आबिद अली, असद शफीक, बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। मिसबाउल हक कहते हैं तब्दीलियां हालात को मद्देनजर रखते हुए की। टेस्ट में तजर्बाकार खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। पंजाब में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स लीग तकरीब में वजीर आला की भी शिरकत। उस्मान बुज़दार ने कहा स्पोर्ट्स लीग का इनेकाद खुशाइंद है। पंजाब के तालीमी इदारों में बरसों से खेलों की सरगर्मियां नहीं हो रही थी। नौजवानों को स्पोर्ट्स के मौके फराहम करना तरजीहात में शामिल है। इस स्पोर्ट्स लीग में कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात दिए जाएंगे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल्स टाइटल अमेरिका की सोफिया केनन ने अपने सर सजा लिया। सोफिया केनन ने फाइनल में स्पेन की ब्रायन मगोरोजा के अरमानों पर पानी फेरा। सोफिया केनन ने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। मुलव्वस पाए जाने पर सस्पेंड किया गया, OST बनाया गया। FIA और FBR के ज़ेरे निगरानी इंक्वायरी शुरू की गई और इस तरह के मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे अफवाज पाकिस्तान की मदद से एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म जो पाकिस्तान की अवाम से वो छीन के हक दूसरे ममालिक में चंद टकों के लिए, चंद सिक्कों के लिए अवाम को मुश्किलात में डालने वाला जो टोला है उसको बेनकाब करने का वज़ीर आज़म का जो फैसला है, जो उनकी सोच है, उसको उन्होंने एक दफ़ा फिर दोहराया और शुरका को बताया कि अवाम को महंगाई के अजाब से निकालने के लिए सूबाई हुकूमतों को वार फुटिंग पे काम करने के लिए जो हदायत दी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़िलाई क़यादत है वो उन पर नज़र रखें और इंतज़ामिया के साथ मिल के जहाँ कहीं इस किस्म का गठजोड़ नज़र आता है जो मसनूई बहरान पैदा करने के लिए अजला की सतह पे, तहसील की सतह पे वो मुतलका महकमों को इंफॉर्मेशन दे ताकि बर वक्त कार्रवाई करके अवाम को रिलीफ दिया जा सके। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो मुसलसल निज़ाम से करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने का अज़्म है, रिजॉल्व है, कमिटमेंट है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि पाकिस्तान में एहतसाब के अमल को उसी जोश, जज्बे और अमल के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से। और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस कौम से वादा किया है कि वो कौम का पैसा लूटने वाले वो TT शरीफ हों, जाली अकाउंट्स के बेनिफिशरीज हों या सिस्टम के अंदर घुसी काली भेड़ें जिन्होंने हमेशा सिस्टम के गैप्स का फ़ायदा उठाया और